दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है। आज अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आप पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में आप जिस तरह से जनता का जो मूड है वो देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में जनता अपनी पसंद को बताने के साथ साथ में जो तमाम समस्याएं उनके क्षेत्र में रही हैं उनकी भी जानकारी लगातार दे रही हैं और उसके साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनमें अगर किसी प्रकार का सुधार होगा तो ही इस बार जो विधानसभा का चुनाव है उसमें किसी प्रत्याशी को चुना जाएगा। इस वक्त आप त्रिलोकपुरी की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, सुबह का वक्त है और समय के साथ जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। लोग फिलहाल आपको सड़कों पर कम नजर आएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनकी दुकानदारी है, घर है, मकान है, वो जरूर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में कैसा काम हुआ है और कैसा नहीं हुआ है। इतना गंदा पानी है, बीमार हो गए चेहरे। गलियों का देखो हाल, क्या हाल है नालियों की है। इतने घरों में पानी भारी, इतने पानी भर रहे हैं घरों में, इतना पानी भर रहा हुआ उनके घरों में। क्या कर रही है ये सरकार? लेकिन दिल्ली में जो सरकार अभी है वर्तमान में, वो तो कह रही है कि दिल्ली बहुत साफ सुथरी होती है। नहीं साफ सुथरी है। चलो नाली दिखाना तुम्हें, चलो नाली देखो। आप दिखा रहे थे? हाँ, दिखा रहे हैं। एक सेकंड आप दिखाइए। देखो आप, पूरा मच्छर, इतना बदबू है, कुछ पूछो मत। जीना मुश्किल हो गया है यहाँ पर। कब से साफ नहीं हुआ है? ये कम से कम बहुत सालों हो गए साफ हुए और अभी 2-3 महीने साफ हुआ। कूड़ा निकला, वो 2 महीने से कूड़ा उठा ही नहीं। तो इसकी वजह से नाली का बहाव भी नहीं होता? नहीं, एकदम जाम पड़ा है, हर जगह जाम है। ये जगह जगह पे जहाँ थोड़ा खुला है इतना भरा पड़ा है। देख लो आप, खुद ही देख रहे हो, इतने मक्खी मच्छर हैं, इतनी गंदगी है, पूछो मत। अच्छा, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं या विधायक के पास आप लोग के ये जो कंप्लेन है गई नहीं? विधायक के पास भी कई बार गए हैं हम। उन्होंने बोला वहाँ पे, वो तो मिले नहीं, वो बैठे हुए थे जो यहाँ कार्यकर्ता हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है अभी भेजते हैं, पर कोई नहीं आया। एक सेकंड, वहाँ कंप्लेन करो कहते हैं वहाँ मेहरौली, वो सुनता नहीं कुछ भी। कितनी बार गंदा पानी आता है कि गटर का पानी आता है, पीने लायक नहीं है पानी, जरा सा नहाने लायक। कब से आ रहा है गंदा पानी? महीना भर से हो रहा है। हाँ, महीना से ऊपर ही हो गया नीचे नहीं। पानी और सीवर तो बता रहे हैं, उसके अलावा जैसे बिजली की सुविधा है यहाँ? बिजली आती है। और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। हमारे 21,000 रूपए आए हैं। 21,000 रूपए। 16,000 17,000 बिजली के बिल आ रही हैं। फ्री बेकार की बातें हैं, ये चुनावी जुमले हैं। 21,000 रूपए, ये सब जुमले हैं। केजरीवाल हो कोई भी हो, समस्या पब्लिक की कोई नहीं जानना चाहता है कि समस्या जाने। मूल जो समस्या है वो उस पे करें। बस प्रचारों में पैसा पब्लिक की लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, ये मतलब समस्या है। तो इस बार फिर कैसी सरकार बनाने का इरादा है? अब देखेंगे। हम तो सरकार हमें वो ही चाहिए जो हमारा काम करे, पब्लिक की सुने। ये कह रहे हैं कि जैसे नाली दिखाई है, सीवर, ये सारी चीजें ब्लॉक है। कब से है ये बहुत दिन को हो गया, कम से कम 10 साल, करीब 5 साल जितने इनके जो आम आदमी पार्टी आई हुई है, कोई देखने तक नहीं आता यहाँ पे जो है। और साफ करने के तो दूर है, साफ तो बेचारे जो कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सीवर बहुत भरा पड़ा हुआ जो है। हाँ, और नाली भी गंदी है, सब कुछ गंदी होती है, ऐसी बात नहीं है। इस समय तो रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है कि दिल्ली में सबसे बेहतर काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहाँ कर रही है, कहाँ करे? हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं ना, वो तो खाली बस वहाँ लाउड स्पीकर से बता देते कि हाँ वहाँ काम हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई। लेकिन कांग्रेस और भाजपा तो इतना भी नहीं कराती जितना शायद अरविंद केजरीवाल करवाते। नहीं, कोई नहीं करवा रहा इस समय जो है। ये तो झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है जो है। ये है कि हाँ हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को पता है, हम लोग बता सकते हैं। वो क्या बताएंगे, वो तो दूर फ्लैटों में बैठे हैं। हम लोग तो ऐसे छोटे कमरे दे रखे हैं, उसी में रखे पड़े हैं। यानी कि दिल्ली के जो लोग हैं उनकी मूल समस्याएं आज तक खत्म नहीं हुई। बहुत खराब है इस समय जो है। हाँ, तो इस बार क्या मन बनाया है फिर कैसी सरकार लाने का? मन क्या, बढ़िया सरकार आनी चाहिए, नया सरकार आना चाहिए यहाँ पर, जो काम करने वाले हैं। ये तो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए क्योंकि काम से परेशान नहीं। यहाँ पे तो जी देखो ऐसा ही, सीट एक तो ये ओबीसी है नहीं, ये जनरल सीट है नहीं। यहाँ पे जो भी आता है यहाँ का विधायक से लेके एमसीडी में कोई काम करके यहाँ राजी नहीं है। नाले आपने देख रहा ब्लॉक हो रखे हैं और यहाँ पे जानवरों की बहुत समस्या है। आवारा पशु? हाँ, बहुत ज्यादा है।
बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जी जितने अब बोलो यहाँ पे तो वो कहते पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है विधायक के, वो कहता है एमसीडी में आता है, इसी चक्कर में ये काम होता ही नहीं। मतलब एक दूसरे पर टाल दिया जाता है। बिल्कुल। दीपावली में वो कचरा निकाल के गए हैं, वो अभी तक ढेर पड़े, आप देख लो। ये दूसरा तीसरा महीना हो रहा है, यानी साल बीत जाते पर काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर विकल्प क्या रह गया आप लोगों के पास? काम तो हो नहीं रहा। नहीं ऐसा नहीं, काम नहीं होता, काम होता भी है। अब जैसे हमारा है, हमारा तो बिल नहीं आता, हमारा तो जीरो बिल आता है, बिजली का भी जीरो आ रहा है। अच्छा। पानी का भी जीरो आ रहा है। बाकी हमारी बेटी पढ़ती है, उसका भी अच्छा है पढ़ाई, शिक्षा मतलब बिल्कुल बढ़िया है शिक्षा। तो शिक्षा में कोई दो राय नहीं है। बाकी और दूसरी पार्टी तो इस चीज़ को भी नहीं करती है, शिक्षा में भी कोई बदलाव नहीं करती। कम से कम इसने शिक्षा तो दे रखी है बच्चों को। हमारे बच्चे, जिसके बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ, नाली ब्लॉक हैं, सीवर ब्लॉक है, वो तो है। नाली सीवर जितने हैं सारे ब्लॉक हैं, सीवर में कोई। अच्छा, और सड़क का निर्माण कितना हुआ है, कितनी सुधार हुई है सड़कों में? नहीं सर, सड़कें तो देख लो, अब सड़कें तो है टूटी फूटी नहीं है, कहीं कहीं है, वो तो हर सरकार में होता है। बाकी ऐसा नहीं। बाकी ये रोहित महरोलिया जो था, ये तो कुछ नहीं करता था। अच्छा, महिलाओं को लेकर घोषणा की हुई है 2100 रुपये, बस में यात्रा भी फ्री है आप लोगों की। इसके अलावा भी और भी योजनाएं आ सकती हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो बेहतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो ये घरों में जो गंदे गंदे पानी आ रहे हैं, इससे क्या बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे? टाइफाइड पकड़ सकता है, कुछ भी पकड़ सकता है। ये नालियाँ जो इतनी खराब हो रखी हैं, ये निकाल कर रख जाते हैं, ये सब मच्छर के लिए दिल्ली के अस्पताल बेहतर तो कर दिए हैं ना? अरे भैया, बेहतर हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल बेहतर कर रखे हैं, लेकिन घर में जो बच्चे बीमार बने, क्या हॉस्पिटल में लेके रहेंगे क्या? स्कूल में लेके रहेंगे क्या? घर में रहेंगे कि वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में? और वहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है? और कौन सा हॉस्पिटल बेहतर कर रखा है? जाओ, काम भी नहीं होते ढंग से, अगली बार को आना, उससे अगली बार को आना, उससे अगली बार को आना। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में आधा मिलता है, आधा कुछ मिलता ही नहीं है। जांच लिखी हुई है, जांच करते नहीं है, बाहर का लिखा हुआ है। आपको तो जांच करने से मतलब है, बाहर और अंदर का क्या लिखना है? डिसिप्लिन है और कुछ नहीं है। हाँ, सारे जुमले हैं, कागजी जुमले हैं, जुल्म है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी इस वक्त हम जान रहे थे कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में जो मूड ऑफ दिल्ली है उसकी जनता क्या कहती है। हालांकि यहाँ पर परेशानियों से लोग ज़्यादा परेशान हैं और खासकर इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि इन समस्याओं में सुधार जो सरकार कर सकती है, चुनाव भी उसी का किया जाएगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर त्रिलोकपुरी में मूड ऑफ दिल्ली यानी कि जनता क्या कह रही है। मूड ऑफ दिल्ली में त्रिलोकपुरी विधानसभा में आप थोड़ी दूरी पर और आगे आ चुके हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी हैरत कर देने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली में जहां ये कहा जाता है कि कॉलोनी हो, झुग्गी झोपड़ी हो या फिर जो पूरी राजधानी हो, साफ सफाई और एक चमक के साथ दिखाई देती है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कूड़े का जो ढेर है यानी कि जो अंबार है वो सड़क पर ही नज़र आ रहा है। यानी कि कोई भी कूड़ा खत्ता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कूड़े खत्ते की जगह पर आने जाने वाला जो सड़क है उसी पर इतना सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और साथ ही में देखिए यहाँ पे दिल्ली नगर निगम का शौचालय भी है, ये भी गंदा ही नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ के जाने वाले जो राहगीर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पहले जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार कश्यप। राकेश जी, यहीं के हैं आप त्रिलोकपुरी? हाँ, त्रिलोकपुरी के। ये वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि कूड़ा बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कब से साफ? यहाँ तो रोजाना का यही हाल रहता है, रोजाना यही हाल रहता है। और शौचालयों की बदहालता देखो क्या है, समझे जी। यहाँ तो सफाई के नाम पे धब्बा है। एमसीडी में जहाँ 25 आदमी काम करते हैं वहाँ 15 ही आदमी काम कर रहे हैं, तो समझे। तो ये है क्या सफाई? कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो सफाई के नाम पे धब्बा है ये तो। हाँ, और सड़क निर्माण को लेकर क्या ये जैसे देख रहे हो आप, सड़क ये सड़क देखिए, सड़क ये टूटी पड़ी है। सड़क में क्या है? यानी कि एमसीडी और अगर बात करें तो विधानसभा दोनों ही वैसा है, दोनों ही ऐसे ही है, दोनों ही ऐसे हैं। हाँ। अच्छा, इस वक्त अभी यहाँ पे कौन है रूलिंग में? रूलिंग में रोहित महरोलिया जी हैं। अच्छा, हाँ। किस पार्टी से? ये आम आदमी पार्टी से। अच्छा, तो उनके संज्ञान में है यहाँ पे ये कूड़ा कचरा? ये सब उनके संज्ञान में है। उनकी क्या आंखें नहीं खुल रही? आते नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी की बीना बाल गुहेर है, वो आती नहीं होंगी उधर, देखती नहीं होंगी क्या? वो निगम पार्षद है, उनकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है उनकी निगम पार्षद की, ये देखिए आप। अच्छा, और कोई जिम्मेदारी विधायक जी किसी प्रकार का काम, जैसे कूड़ा कचरा है, सड़कें भी? विधायक जी कितनी बार आएंगे, क्या देखेंगे वो? ये तो यहाँ से साल से साल का ऐसा ही रहता है।
यहाँ तो पूरे साल से साल ऐसा रहता है। जैसे समस्या आप बता रहे हैं, चुनाव भी है विधानसभा के, और क्या? तो क्या विचार है इस बार फिर? विचार क्या है, अब जो पार्टी काम करेगी वो वोट लेगी। जो भी आदमी विधायक खड़ा होगा, जो अच्छे से खड़ा होगा, अच्छा आदमी होगा, जो काम करेगा वो लेगा वोट। तो जैसे काम तो आप लोग देख ही रहे हैं बीते सालों से, तो कैसा मुकाबला है यहाँ पे? त्रिकोणीय मुकाबला है। शिवराज जी इसी रोड से गुजर रही हैं, यहीं के रहने वाले हैं आसपास? मैं यहीं रहता हूँ, मेरा बर्थ यहीं हुआ है। अच्छा, ये कब से ऐसी स्थिति है? ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत पुरानी है। आप देखेंगे ये डंपिंग यार्ड बना हुआ ये कूड़ा घर, इसको देखेंगे, मुझे लगता है कि सारे अधिकारी और जितने भी यहाँ प्रतिनिधि जो एमसीडी को चला रहे हैं वो सब सोए हुए हैं। अंदर कुछ है ही नहीं है, पूरा आर पार है, जो कि चारों तरफ दीवार होनी चाहिए, गेट होना चाहिए, जो नहीं है, जो कभी भी गिर सकता है। कभी एक बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें लोग मर सकते हैं, चाहे वो कूड़ा बीनने वाले हों या कूड़ा उठाने वाले हों। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो कूड़े की वजह से तो नालियाँ भी जाम नजर आ रही हैं। नालियाँ जाम आ रही है। देखिए ये हालत है, ये डेवलपमेंट है त्रिलोकपुरी विधानसभा का। आप जहाँ खड़े हैं देखिए यहाँ पर कितना वो है, बराबर में हमारे ये टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ की साफ़ सफाई नहीं होती है बिल्कुल भी। यहाँ से जब स्कूल के बच्चे जब निकलते हैं तो अपनी सांसें रोककर और मुंह पे रुमाल रख के निकलते हैं, निकला ही नहीं जाता है। बारिश होती होगी फिर तो? बारिश होती है तो इस यहाँ पर पानी भर जाता है, बहुत कीचड़ होता है, जिससे लोग गिरते भी हैं, बच्चे भी गिरते हैं बहुत, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप आगे आ जाएंगे तो बारात घर, ये देखिए ट्रांसफार्मर है, ये भी रिस्क है क्योंकि कूड़ा है, कभी भी आग लग जाएगी तो कूड़े पे आग लगेगी तो बहुत बड़ा एक हादसा हो सकते हैं। ये कूड़ा घर बहुत ज़्यादा डेंजर हो रहा है इस टाइम, क्योंकि कोई दीवार है ही नहीं यहाँ पर कूड़ा, क्योंकि और इसी मशीनों से जब ये लोग उठाते हैं तो दीवारों पे डालते हैं, मारते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क। आप देखेंगे, देखिए वहाँ पर कूड़ा बीन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है रिस्क है उसके लिए भी। अच्छा, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा तो अच्छी हुई है मैडम। मोहल्ला क्लिनिकों में तो बकरियाँ पल है। मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो, 9 ब्लॉक का मोहल्ला क्लिनिक में बकरियाँ पल है। डॉक्टर किसी को देखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर तो भागे हुए वहाँ से, खाली पड़ा हो मोहल्ला क्लिनिक। दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिलती। सिर्फ पीसीएम तो बंदा स्टोर से भी लेता, 2 रुपये की गोली आती है, 10 रुपये की 5 मिल जाएंगी। सब जुमलेबाजी कर रखी केजरीवाल ने। और आप तो साक्षात देख सकते हो यहाँ का हाल, सफाई कितनी अच्छी कर रखी है, यहाँ पे सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी है। त्रिलोकपुरी के सीवर इसके तरह भरे हुए हैं, लोग अपने काम धंधों पे नहीं जा पा रहे। आप यहाँ देखेंगे मंदिर मार्ग बना रखा है इसको, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आइए भैया, आइए जरा देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। चलिए आइए। तो यहाँ अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि देखिए लोग परेशान हैं और परेशान होने की वजह से गंदगी है ये यहाँ पे जी। ये कभी कुछ नहीं होता, बराबर में भी यहाँ पर टॉयलेट साफ वाला सारा देखो, कोई भी धोना, और इसके बराबर में लोग करने के लिए मजबूर हो गए। और पीछे ये बिल्डिंग अगर आप देखेंगे, ये एक प्राइमरी स्कूल है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस यहाँ के वातावरण के कारण यहाँ की भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्केल डाउन होता चला जा रहा है। ये देखिए, ये पुलिस का बैरिकेडिंग यहाँ पड़ा हुआ है, पता ही नहीं है प्रशासन को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये पूरा ये फुटपाथ पे देखिए कितना कूड़ा है लोग, और ये ट्रांसफार्मर, ये रिस्क है। अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो कागज़, पॉलिथीन, ये जो पड़े हुए हैं इनमें भी देखिए कोई बच्चा गिर सकता है, कितना बड़ा डेंजर है। देखिए ये नाला देखिए कितनी बार है, इसको कवर नहीं हो रहा है। एक तरफ डेवलपमेंट कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और ये डेवलपमेंट देखिए ये कितना बड़ा, ये बहुत पुराना, ये बिजली का सेटअप लगा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं जा रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये टूटा पड़ा है सारा, यहाँ गाय बैठी हुई है, यहाँ देखो कोई साफ सफाई जी। तो देखिए इधर तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं, ये पूरी की पूरी सड़क जो है शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसी नजर आ रही है, जहाँ पर आवारा गाय जो है उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। स्कूल ये पास में है और प्राइमरी स्कूल है, स्कूल के पास में इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा है, यहाँ से गंद है, और उसके बाद जो यहाँ से लोग गुजरते हैं उन्हें भी इस गंदगी से गुजरना पड़ता है। और ये डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड से पीछे हरियाली है, कितना बढ़िया वो बनाया हुआ है, पीछे इधर क्रैच भी चलती है एक। और यहाँ देखिए क्या हालत है, इसका क्या स्ट्रक्चर है ये एमसीडी का, कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। ये बेचारे यहाँ पर आते हैं, अगर इनकी ये भी अपनी ज़िंदगी, और देखिए ये पूरी दीवार है, अगर इसको ज़ोर से अगर हम हाथ से भी मारेंगे पूरा गिर जाएगा। तो लोग, और ये जो प्रशासन है, क्यों हम लोगों की ज़िंदगी से, गरीब आदमियों की ज़िंदगी से क्यों खेल रहा है, ये क्या हम लोग त्रिलोकपुरी में रहते हैं, हम लोगों का यही एक केवल वो है क्या? ये काफ़ी सालों से हुआ है। यहाँ स्कूल में हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, सामने बीमार पड़ जाते हैं कई बार इससे। यहाँ फिर छोड़ने ले जाने की प्रॉब्लम होती है बड़ी बच्चों को, गंदगी के मारे।
तो ऐसा ही पूरे त्रिलोकपुरी में है क्या? अभी तो हमने 27 ब्लॉक की इसकी कंप्लेन भी की थी कूड़े की, ऐसी गंदगी के पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई इसकी। अच्छा, वैसे फिर क्या लग रहा है, आप जैसे इलेक्शन है, साफ सफाई, आप सड़कें टूटी है, नाली हट जाए यहाँ से कूड़ेदान ना, हाँ ये बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। हाँ कूड़ेदान। अच्छा, इस बार सरकार कौन सी पसंद आ रही है, क्योंकि आप अभी तो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं जो वर्तमान में हाँ उनसे। हमें तो केजरीवाल पे ही वो है थोड़ा। अच्छा, शिकायत भी वहीं से है और भरोसा भी वहीं से। हाँ देखिए, ये त्रिलोकपुरी की झलक आप देख रहे थे, ये एक ब्लॉक है, यहाँ से हमने आपको दिखाया कि कैसे जो जनता है वो यहाँ से परेशान है। हालांकि यहाँ की जो जनता है वो फिलहाल कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, लेकिन ये कहना है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें चाहे एमसीडी हो या फिर विधानसभा यानी कि जो विधायक हो, उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें। जो भी सरकार अब विधानसभा में आए वो इन सारी समस्याओं का हल करवाए, यही एक मांग यहाँ पर की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में और जानेंगे क्या है मूड ऑफ दिल्ली। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में आप थोड़ी और दूरी पर आगे आ चुके हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा आप लगातार देख रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में वो क्या सोच रही है और किस तरीके की परिस्थितियां रही हैं। इस वक्त मैं चिल्ला गांव में मौजूद हूँ। ये गांव आप देख सकते हैं, संकरी सी गलियां हैं इस गांव की, लेकिन यहाँ पर वैसे किराएदारों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि मकानों को बनाकर किराए पर दिया गया है और उसके अलावा जो गुज्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं, जो कि यहाँ के मूल स्थानीय है। और नीचे आप देख रहे हैं दुकानें चल रही हैं और ऊपर जो मकान हैं उनमें रहने वाले काफ़ी सारे किराएदार भी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का वोट भी यहाँ पर है। तो ऐसे में जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पे किस तरह का काम रहा है। भैया, क्या आपसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। पानी तो बहुत गंदा आता है मैम यहाँ, और यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा सीवर की लाइन पुरानी डली रोड है, वो बेकार पानी आ रहा है। और बिजली के बिल जो ये लग रहे हैं वाईफाई मीटर, इनके एक कमरे का 1 लाख रुपए बिल आ रहा है मैम। कोई बिजली फ्री नहीं आ रखी। वैसे पीने का पानी आपने कहा गंदा आता है, कब से? ये तो 2-3 सालों से आ रहा है। और सीवर ब्लॉक रहता है? सीवर पूरे ब्लॉक है, जब से ब्लॉक ही है, सारी लाइन धस जाती है। तो जैसे निकासी नहीं है या फिर कोई निकासी नहीं, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई एमसीडी वाले भी कोई काम नहीं करते, वो भी बुरा हाल है यहाँ। अच्छा, और वर्तमान में वैसे विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ से महरोलिया है, आप पार्टी के। आप पार्टी के हैं, तो उनके संज्ञान में है गांव की समस्या? सब डीएम तक संज्ञान में है मैम, डीएम आ चुके हैं यहाँ, एलजी भी दौरा कर चुके, कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। एसडीएम भी दौरा कर चुका, डीएम भी सब आ चुके हैं यहाँ। कोई ऐसी समस्या होगा कोई किसी ने निवारण नहीं किया। ये महेश गिरी जी ने गोद लिया था गाँव, ये जब भी कुछ भी नहीं हुआ इसका शहरीकरण का। अच्छा, जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ये कहा जा रहा है इस चुनाव के चलते कि गांव, चाहे दिल्ली के गांव हो, झुग्गी झोपड़ियां हो या जो कॉलोनी हो, हर कहीं पर विकास पहुंचा है पिछले 10 सालों के अंदर। चिल्ला में तो विकास ही नहीं पहुंचा है अभी तक, और ये एमसीडी के अधीन आ चुका है। यहाँ शहरीकरण है, ये चिल्ला गाँव जो गाँव से शहरीकरण में आ चुका। यहाँ कोई विकास नहीं है, नाली टूटी पड़ी है, सड़कें 10-10 साल हो गए अभी तक नहीं बनी पड़ी है, कोई यहाँ कुछ नहीं है। और बिजली का बुरा हाल है, तार नीचे लटकती रहती है, बहुत बुरा हाल है। सुख जो सुविधाएं हैं उनको लेकर तो आप शिकायत कर रहे हैं, इस बार क्या विचार बना हुआ है, किस पर ज्यादा विश्वास? इस बार देखो बीजेपी से टक्कर, बीजेपी जीत सकती है यहाँ इससे, चिल्ला गाँव से। और त्रिलोकपुरी की बात करें तो त्रिलोकपुरी तो टक्कर है बीजेपी और आप पार्टी की। तो आपका क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा है। जी बालकृष्ण जी, जैसे इस गांव में, चिल्ला गांव में, ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से तो कोई खास काम हुआ नहीं, उससे पहले किस तरीके की स्थिति थी? पहले भी यही हाल था। चिल्ला गांव के तो महेश गिरी जी ने गोद लिया था, लेकिन काम तो फिर भी कुछ नहीं कराया उन्होंने। यहाँ पे गौतम गंभीर जी आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया था, लेकिन वो भी मीटिंग कराते रहे यहाँ पे। अब थर आ रहे हैं, डीएम आ रहा है, कभी एसडीएम आ रहा है, लेकिन काम कुछ डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा गाँव का। आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। तो गांव में वैसे संख्या कितनी है यहाँ पे वोटर्स की? संख्या करीब 8000 के करीब है हमारे गाँव में। जी, यानी वोट भी जाते ही हैं 8000 के करीब? हाँ, वोट जाते हैं 8 में 6-7 हज़ार तो जाते हैं। तो काम रुकने का या नहीं होने का कारण क्या लग रहा है? अब ये तो हमारे जो विधायक हैं, आप मालूम है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, फ्री काम कुछ कराते नहीं हैं। 2100 रुपये दे रहे हैं, महिलाओं को बायोडाटा इकट्ठे कर रहे हैं, उसको मिसयूज़ करेंगे। बेस खाली मिसयूज कैसा? जनता का पैसा जनता के बीच ही जा रहा है, लाभ ही हो रहा है। जनता का पैसा कहाँ है उसमें? कहाँ जनता का पैसा है? वो ऐसे ही टैक्स का पैसा है, वो टैक्स से इधर उधर मालूम है आपको। पहले हाँ, सारा मामला गड़बड़ है सारा।
जैसे और पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने तो इतने लाभ को दिल्ली में दिया नहीं कभी भी। इसने कौन सा लाभ दिया है? सारा बिजली दे दी, पानी दे दी, मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, अस्पताल। मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखो क्या हो रहा है, जा करके जाओ, गाय लेटी हुई है, भैंसे लेटी हुई है मोहल्ला क्लिनिक में। एक कमरा बना देता है, मैंने बोल दिया स्कूल बना दिए, स्कूल बना दिए। थोड़ी मेंटेन मरम्मत कर देता है, मैंने इतने नए स्कूल बना दिए। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बाकी और पार्टियों पर विश्वास? बीजेपी पे विश्वास है। ये तो केजरीवाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का भी हरियाणा का बेटा बताते हैं। अभी हरियाणा में इलेक्शन था, मैं हरियाणा का बेटा हूँ। दिल्ली में आ गया, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। खामखा में झूठ बोलता रहता है, कुछ नहीं करता। तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो सभी को अपना मतलब बेटा बोलते हैं, बेटे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। मोदी जी कहाँ बेटा बोलते हैं? मोदी तो देश के सेवक हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी, ये सबसे प्रधानमंत्री हमारे। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि दिल्ली के लिए तो जो सरकार है बीजेपी, वो कभी भी मायने नहीं रखती, क्योंकि दिल्ली के लिए कभी काम नहीं करा भाजपा ने। काम भी बीजेपी कर रही है। हर्ष मल्होत्रा जी हमारे अभी बने, नॉमिनेट हुए हैं, तो देखो तुरंत गांव में आए हैं, हमें एश्योरेंस देके गए हैं। अभी मीटिंग ली उन्होंने गांव में, और कुछ असर दिखने भी लगा। आपको देख रहे हो, जाके गांव में देखो, थोड़ा सफाई में काफी इम्प्रूवमेंट अब चालू हो गए। तो आगे कुछ नई उम्मीदें, नई मांग बीजेपी से ही बताइए, क्या है फिर? बीजेपी से मांगे हमारा डेवलपमेंट करेंगे गाँव का, हम तो यही चाहते हैं, बीजेपी हमारे लिए काम करे गाँव में। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? जितेंद्र जी, जैसे ये कह रहे हैं कि एक ही उम्मीद है, सिर्फ बीजेपी ही करवा सकती है, कांग्रेस और आप में क्या कमी लग रही है? मैडम, कांग्रेस आप में ये दिक्कत है ना, सेंटर में बीजेपी बैठी हुई है और फंड सेंटर देती है। तो जब विधानसभा में ये बीजेपी आएगी तो पूरा उम्मीद है कि इनको पूरा बजट मिलेगा, काम करने को कोई रोक टोक नहीं मिलेगी। अब जैसे आम आदमी कोई काम करना चाहती है तो एलजी उनको बिल पास नहीं करते हैं, रोक देते हैं। कोई भी बिल हो, किसी तरह का बिल हो, तो आप एलजी उनका बिल कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है नहीं, जैसे सेंटर में या स्टेट में दोनों में एक ही सरकार हो जाएगी तो फिर थोड़ा आलस दिखाया जा सकता है, या फिर किसी का दबाव नहीं होगा उनके ऊपर काम करने। मैडम, वो तो ठीक बात है, मगर उम्मीद पूरी रहती है ना कि फिर कोई वो ऑब्जेक्शन तो नहीं रहता कि भाई ये पार्टी काम नहीं कर रही है, पार्टी काम नहीं, तो ये फिर तो कांग्रेस भी आप भी कह सकते हैं, तो सेंटर में भी बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो काम तो होनी चाहिए ना, फिर तो उम्मीदें पूरी रहती है ना। चिल्ला गाँव में वैसे अभी जरूरत क्या है सबसे ज्यादा, कौन सी? मैडम, वजह सबसे ज़्यादा जरूरत तो उसकी है मैम, ये क्या बोलते हैं, पानी की लाइन की। उसमें सीवर का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अब बिजली की समस्या है पूरी विधानसभा में, पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा में। एक चिल्ला गांव ऐसा गांव है जिसके अंदर वाईफाई मीटर लगे हुए हैं और ज़बरदस्ती बिल भेज रहे हैं। बिल बार मीटिंग होती है, रीडिंग का भी नहीं पता, बार मीटिंगें होती हैं, क्या रीडिंग आ रही है, बार एसडीएम भी आता है, एडीएम भी आता है, डीएम भी आता है। उन्होंने बोला है कि ठीक करो, कोई नहीं है, निवारण नहीं हुआ। तो वाईफाई कनेक्शन जैसे हर मकान में, हर घर में होगा ना? हाँ जी, हर घर में। नहीं मैम, नीचे मीटर अलग है और ऊपर मीटर अलग है, मतलब सेम रीडिंग नहीं आती। इसकी रीडिंग कुछ आएगी, इसकी ज़्यादा आएगी, दोनों में ये समस्या है इसमें। जब तो इस बार ये विधानसभा चुनाव में हालांकि आप समस्या बता रहे हैं, लेकिन किस तरीके का मुकाबला होगा? मुकाबला मैम आम आदमी और बीजेपी में टक्कर होगी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। ठीक है, तो देखिए ये चिल्ला गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इस बार जो चुनाव है वो दिलचस्प भी है, और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का है, क्योंकि वर्तमान में उन्होंने यहाँ पर काम आम आदमी पार्टी के देखे हैं, जो कि जिसे लेकर असंतुष्टि जताई जा रही है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर इस त्रिलोकपुरी विधानसभा में वर्तमान सरकार पर विश्वास भी जताया गया है। फिलहाल ये जनता जनार्दन है, और आगे क्या परिणाम होंगे वो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया राय, सहयोगी मनोज कोहली के साथ टोटल टीवी पर।